दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और 13,766 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1.56 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। 1.56 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। 13,766 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1.56 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तस्वीरें आप देखिए, लोग किस तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और दिल्ली की हर विधानसभा की तस्वीर आप तक भारत एक्सप्रेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तो दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े चेहरों की भी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे फिर महिला मतदाताओं की बात हो, युवाओं की बात हो या बुजुर्गों की बात हो, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँच रहा है। और सीधी तस्वीरें आप जो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अलग अलग मतदान केंद्रों की आप तक हम तस्वीरें पहुँचा रहे हैं जहाँ पर लोग मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं लंबी लंबी कतारों में लगकर, और उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं की मतदान केंद्रों की हम आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, आदित्य द्विवेदी हैं और राकेश हमारे साथ, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। करीब 1 घंटा वोटिंग को होने जा रहा है और उसके बाद तस्वीर किस तरीके की नजर आ रही है। आदित्य, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 1 घंटा बीतने को है जहां पर आपकी मौजूदगी है, कौन कौन से लोग आपको नजर आ रहे हैं वोट डालने के लिए जो पहुंच रहे हैं? बड़ी संख्या में महिलाओं की संख्या सुबह से ज्यादा आपको दिख रही है, युवाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है या बुजुर्गों की संख्या? सूर्या, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अगर हम बात करें विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगातार वोट की अपील की जा रही है। इसका असर वोटिंग बूथों पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम सुबह से यहाँ बात करें तो यहाँ पर युवा, बुजुर्ग और अगर वो चलने में असमर्थ हैं उसके बाद भी वोट डालने आ रहे हैं, यानी कि वोटों को लेकर के उत्साह है। और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में खुद वोट डालने आए, अपने पड़ोसियों से भी वोट डलवाएं। यहाँ पर हम अभी जब सूर्या सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने कहा पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री की हैसियत से वोट की अपील की कि दिल्ली की जनता वोट डालने जाए। अगर हम बात अमित शाह की करें तो उन्होंने बतौर भाजपा के शीर्ष नेता की हैसियत से वोट की अपील की और उन सारे बातों को अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि अच्छी सड़क और विकास, दिल्ली, विकसित दिल्ली और देश की विश्व की बेहतर राजधानियों में से एक दिल्ली चुनी जाए, इसको लेके वोट करें। वहीं अगर संदीप दीक्षित का बयान आप सुनिए तो उन्होंने भी एक परिपक्व और राष्ट्रीय नेता की हैसियत से बयान दिया है कि उन्होंने कहा पार्टी ना देखें, नेता ना देखें, एक अच्छे मैनिफेस्टो को देखें कि किसने अच्छी अपील की हुई है और कैसे दिल्ली को विकसित किया जा सकता है। पार्टी लाइन से हट करके संदीप दीक्षित ने भी अपील की, तो अच्छा लगा, थोड़ा सा सुंदर सा एक अच्छा सा वातावरण तैयार हो रहा। वहीं भाजपा नेता भी अगर हम बात करें वीरेंद्र सचदेवा की या फिर प्रवेश वर्मा की, इन सभी लोगों ने अपने पार्टीगत और मतलब पार्टी की नीतियों या पार्टी तक ही सीमित रहे और वोट की अपील की। अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, भारत एक्सप्रेस भी ये अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। और महिलाएं, चूंकि लगभग दिल्ली में
पुरुषों के बराबर ही हैं। हालांकि पुरुष 83 लाख हैं, महिलाएं 73 लाख के आसपास हैं लगभग। तो उस हिसाब से महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं को विशेष तरजीह देने की बात तो की है पार्टियों ने, लेकिन 14% कैंडिडेट ही महिलाएं उतर पाई हैं टोटल। 699 मैं लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि जाहिर है लोग पहुंच रहे हैं और करीब 1 घंटा बीतने को है। मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों की, और ये भी बताने की कोशिश करिएगा कि कौन सी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या सुबह से ज्यादा महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, युवा नजर आ रहे हैं, या फिर बुजुर्ग नजर आ रहे हैं? देखिए सूर्या, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा मतदाताओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। सवाल इस बात का है कि राजधानी का चुनाव है और लोग यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, न्यू दिल्ली विधानसभा की एक बूथ है, वहाँ पे लोग वोट दे करके आ रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी। सवाल ये उठता है कि आपके हिसाब से विकास हुआ, किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मुद्दा विकास का रहा, विकास के मुद्दे पर चल। अभी दिल्ली में पूरा विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो करेगा, जो सरकार आएगी करेगा। आपने किन मुद्दों पे वोट किया? मैंने तो, हमें एक एमएलए अच्छा चुनना है जिससे हम अगर 12 बजे रात को भी जरूरत पड़े तो उसे मिल ले। लेकिन जनता तो आरोप लगाती है कि एक बार विधायक बनने के बाद लोग सुनते ही नहीं। नहीं, ये लोगों की भूल है। ये इंसान पे डिपेंड करता है। अगर जो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है और पब्लिक के दिल में रहता है, वो 12 बजे रात को भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो बस एक अंतिम सवाल है। सवाल ये है कि ये तो सेंट्रल दिल्ली है। जी। अगर आप बाहरी दिल्ली में जाएं तो स्थितियां कुछ दिगर नजर आती हैं। ऐसा है कि देखने में कुछ और होता है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। मिट्टी का घिरौंधा जो है ना, कि मिट्टी का घिरौंधा बनने के लिए बन जाती है, लेकिन वो लंबे समय के लिए टिकती नहीं है और टूटता है। और टूटता है तो ऐसे टूटता है कि तिनके की तरफ बिखर जाती है, कहीं कुछ नहीं पता लगता। बिल्कुल राकेश, देखिए वोटर से आप एक महत्वपूर्ण सवाल ये करिए कि जो बड़े चेहरे हैं, क्या उनको देखकर लोग वोट करने जा रहे हैं, या तमाम अलग अलग तरीके से जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को आधार बनाकर लोग वोट कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये ऐसे चेहरे हैं जिनको क्या वाकई में देखकर लोग वोट करने जा रहे हैं? इनके तमाम वादे और दावों को सोचकर जो तमाम पार्टियों के नेताओं ने किए हैं उनको सोचकर वोट करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की समस्याएं? जी सूर्या, देखिए जैसा मैंने एक बात कही कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोटर्स की संख्या केंद्रों पे बढ़ती जाएगी। अभी जो है चूंकि सुबह का टाइम है और धीरे धीरे मतदाता जो है वो बूथ पर आ रहे हैं वोट करने के लिए। चूंकि आपने सवाल किया है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका जो है, देखिए जानने की कोशिश करूंगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका क्या असर हो रहा है। वोट की अपील कर रहे हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपने वोट दे दिया? मैंने वोट दे दिया है, लेकिन मुझे ये जानकारी चाहिए था। वहाँ पर फोटो स्नैपिंग पॉइंट बनाया हुआ है और वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से डायरेक्शंस हैं कि आप लोग यहाँ पर मोबाइल नहीं ला सकते हैं। तो फिर फोटो स्नैपिंग पॉइंट अंदर क्यों लगाया? बाहर ही लगा दें। जो भी सामने नहीं, वो अंदर बना है। एक फोटो जैसे आप देते हैं। और तो राकेश, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार अपने संवाददाता मोहित का रुख करेंगे जो लगातार मतदान केंद्र पर मौजूद है। मोहित, नजारा दिखाइए और ये भी बताने की कोशिश करिएगा कि क्या लोग जिस तरीके से वहां पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं? क्या बड़े चेहरों की बात लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इस बात का ही जिक्र कर रहे हैं कि जो दिल्ली की समस्या है उन्हीं समस्याओं को आधार बनाकर हम वोट करेंगे? और देखिए सूर्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। खूबसूरत तस्वीरें आप सुबह से लगातार देख रहे हैं। स्वाति को भी हमने यही तस्वीरें दिखाई। दिल्ली के कालकाजी स्थित एमसीडी के इस प्रतिभा स्कूल से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और साथ ही मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,00,000 मतदाता 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करने जा रहे हैं। और 8 तारीख को जो तस्वीर आएगी वो तस्वीर अपने आप में होली से पहले इन उम्मीदवारों के लिए होली जैसा पर्व और माहौल लेकर आएगी। अब मैं
आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। कैमरा सहयोगी है दिलीप, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको वो तस्वीर दिखाएं और दिखाएं। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि दिल्ली पुलिस के एक जाब्ता यहां पर मौजूद है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। राजधानी दिल्ली में 35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मैं आपको ये संख्या बता रहा हूं, 16,000 होमगार्ड के तैनाती की गई है और साथ ही सेंट्रल पुलिस फोर्स यानी कि जिसे हम सीएपीएफ के जवान कहते हैं, ऐसे अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां राजधानी दिल्ली में तैनात की गई है। तो आप राजधानी दिल्ली में हमने आपको सुरक्षा का हालात बता दिए, हमने आपको कई सारे इश्यूज बता दिए जिसे आप उर्दू में मसाइल भी कह सकते हैं। तो चाहे राजधानी दिल्ली का हाल हो, चाहे वो दिल्ली के किसी भी इलाके का हाल हो, आपने टैगोर गार्डन में भी देख लिया है किस तरीके से अलका लांबा अपना मतदान करके आई है। आपने सुबह सुबह मनीष सिसोदिया के भी तस्वीर देख ली और मैं आपको बताऊं इसी कड़ी में मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, कालका जी मंदिर 8:30 बजे के आसपास सीएम आतिशी पहुंचेगी और इसी पोलिंग बूथ पर 9:30 बजे यानी कि अब से लगभग 2.25 घंटे के बाद वो यहां पर पहुंचेंगी और अपना वोट कास्ट करेंगी। राजधानी दिल्ली में कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, चाहे सड़क का हो, सुरक्षा का हो, सीवर का हो, सफाई का हो, ये तमाम ऐसे इशू हैं जिसको जनता ने ध्यान में रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 5 साल पहले कोई भी करप्शन का चार्ज आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर नहीं था, लेकिन 5 साल में आपने शराब ने आपको बर्बाद कर दिया, एक के बाद एक, चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, चाहे वो कोई भी दीगर नेता हो, एक के बाद एक हवालात में गए। यही वजह है कि अब जनता में एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है। बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जो वाकई में दिल्ली के हित से जुड़े हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं।